प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया हुआ है स्टॉक एंड डेटर मेथड का है ब्रांच अकाउंट से। नई दिल्ली के श्री विनीत की अलवर में एक शाखा है, तो अलवर ब्रांच हो गया। माल को विक्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाते हुए बेचा जाता है। ठीक है, ये कुछ अंतर है। विक्रय मूल्य पे 25% होता है, वो 33.1/3% ऑन कॉस्ट होता है। क्लियर? ये आप याद रख सकते हैं। जैसे कल आपको एक याद करवाया था पिछले सवाल में, है ना, उसमें लिखा हुआ था सेलिंग प्राइस पे 20%, तो मैंने कहा भैया बच्चों ये कॉस्ट पे 25 होता है। वहीं ये सेलिंग प्राइस पे 25% है, तो इसका मतलब कॉस्ट पे कितना हो गया? 33.1/3, या जिसको हम बोलते हैं 33.333 ऑन कॉस्ट प्राइस। क्लियर? आगे, बीजक मूल्य और विक्रय मूल्य समान है। स्टॉक और देनदार पद्धति, तो मेथड का नाम आप लोगों को हर बार प्रश्न में दिया हुआ होता है के अनुसार आवश्यक खाते तैयार कीजिए और अग्र लिखित व्यवहारों से शाखा के लाभ की गणना कीजिए। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक विद ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस, तो इस पे अपने को आईपी निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें इनवॉइस प्राइस पे बनाना है। ओपनिंग डेटर है, क्लोजिंग डेटर है, तो ये डेटर अकाउंट में आ जाएंगे। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, तो ये गुड्स सेंड टू ब्रांच ही हो गया, है ना, क्योंकि हेड ऑफिस से मिला है, तो मिला है तो इसका मतलब भेजा हेड ऑफिस नहीं तो है। तो ये आपके हो गया। इनवॉइस प्राइस पे दिया हुआ है, स्टॉक में आ जाएगा। कैश सेल्स स्टॉक अकाउंट में आ जाएगा। लॉस बाय फायर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक विद ब्रांच दे रखा है, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही है। यहाँ पे आईपी अपने आप ही मानना है क्योंकि वो तो कॉस्ट लिखा हुआ था, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये पहले से ही आईपी पे है, इसको तो लाना पड़ेगा। ये है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ये डेटर अकाउंट में आ जाएगा। कैश पेड बाय डेटर डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, कैश पेड बाय डेटर्स डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को डायरेक्ट मिल गया, तो इसको दो जगह पे अपने को लिखना पड़ेगा। ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस खर्चों में आ जाएगा। इतना ही सवाल है और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ये एक पॉइंट आप पहले इस पे स्टार लगा सकते हैं कि इसको कैसे लिखना है, और कोई चेंज नहीं है इसमें। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। इसमें हम पहले से 6 कॉलम 6 अकाउंट्स बनाएंगे, और पहला अकाउंट होगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट एट इनवॉइस प्राइस बनाना है। नंबर 2 अकाउंट आपका हो जाएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। नंबर 3 ब्रांच डेटर अकाउंट। नंबर 4 ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। नंबर 5 ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट, और नंबर 6 ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ये 6 अकाउंट अपने को बनाने हैं, पहले से फॉर्मेट बना के रखना है। अब लाइन टू लाइन ट्रांजैक्शन देखते हुए चलता है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन आप किताब में देखें दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक विद ब्रांच एट कॉस्ट दिया हुआ है, तो आप यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस है, ये एट कॉस्ट है, लेकिन अपने को आईपी लिखना है, इनवॉइस प्राइस लिखना है, क्योंकि खाता हम किस पे बना रहे हैं? इनवॉइस प्राइस पे बना रहे हैं। तो दिया हुआ कितना है बच्चों? 90,000 दिया हुआ है। 90,000 इंटू 133.33/100, कितना आता है? 1,19,999.999 आता है। 90 तक आता है। सही है, बिल्कुल सही है बच्चों। तो बच्चों इसका आता है 1,20,000, ये इनवॉइस प्राइस पे कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आप देखें कितना है। ओपनिंग डेटर दे रखा है, तो डेटर्स अकाउंट में जाएंगे, और इसमें आपके लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और अमाउंट है इसका 15,000। उसके बाद में क्लोजिंग डेटर भी दे रखा है, तो आप इसमें बाय बैलेंस सीडी, वो आपके है 18,000।
उसके बाद में गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच है वो आपके यहाँ पे आएगा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, अमाउंट है 6 लाख और इसकी पोस्टिंग होनी है तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय ब्रांच स्टॉक 6 लाख। उसके बाद में अगला पॉइंट है कैश सेल्स, तो ये आपके यहाँ पे आएगा बाय कैश सेल्स 4 लाख। उसके बाद में लॉस बाय फायर, ये आप यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस बाय फायर और ब्रैकेट में आप लिख दे आईपी इनवॉइस प्राइस पे, ठीक है। तो कितने हजार रुपए दे रखा है, 45,000 दे रखा है इंटू 133.3333 बट्टे 100 कर दो, तो इनवॉइस प्राइस पे कन्वर्ट कर दो, कितना आता है 60,000 आएगा, 60,000। और इसको आप लॉस बाय फायर लिखते हो ना, ये एडजस्टमेंट और शब्द लिख दो इसके, लॉस बाय फायर की जगह पे आप ज्यादा बेहतर रहेगा, यहाँ पे आप लिखो ब्रांच एडजस्टमेंट और ब्रैकेट में लिख दो लॉस बाय फायर। इसमें हमने चूंकि एक ही अकाउंट बनाना है एडजस्टमेंट अकाउंट, तो सारा का सारा एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, दो हिस्सों में कन्वर्ट नहीं करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट के लिए। अगर कर देते हो तो फिर अगला अकाउंट और बनता है, इसलिए करना नहीं है इस प्रश्न में। अब इसकी पोस्टिंग एडजस्टमेंट अकाउंट में होनी है तो एडजस्टमेंट अकाउंट में आ जाओ, टू ब्रांच स्टॉक लॉस बाय फायर, कितना हुआ 60,000 हो गया पोस्टिंग। आगे देखो लिखा है नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक विद ब्रांच 57,000, तो स्टॉक अकाउंट में आ जाओ बाय बैलेंस सीडी। मैं बच्चों सीडी और बीडी जहां आता है वहां लिख देता हूं, आप चाहे तो ओपनिंग और क्लोजिंग अपनी सुविधा से जहां सुविधा हो वहां लिख दे, सीक्वेंस तोड़ता नहीं हूं इसलिए मैं जहां होता है वहीं पे उसको लिख देता हूं। तो क्लोजिंग कितना है बच्चों 57,000, ये इनवॉइस प्राइस पे है ऑलरेडी इसलिए सीधा आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 1,50,000 और एक लिखा है कैश पेड बाय डेटर डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, जो कि इसमें नया पॉइंट था, तो दोनों ही पैसे रिसीव्ड ही हुए हैं, तो डेटर अकाउंट में लिखें बाय कैश रिसीव्ड और इसमें ब्रैकेट में आप लिख दे 1,50,000 जो रिसीव्ड आपको डायरेक्ट हुआ और एक हेड ऑफिस को भेज दिया, तो भी वो माना तो आपका ही जाएगा कि पैसा आ गया है, तो दोनों टोटल मिला के 2 लाख लिख देना और इसमें कुछ नहीं है, हो गया। तो ये जो 50,000 का नया पॉइंट आया उसको हमने समझ लिया, कैश रिसीव्ड ही मानते हुए लिख देंगे। उसके बाद में आपके नेक्स्ट है ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, तो एक्सपेंसेस अकाउंट में आप लिख दे टू बैंक, वो आपके अमाउंट है 20,000 रुपए। बस ये पूरा अकाउंट पूरा हो गया। अब पहले अकाउंट से स्टार्ट करेंगे, एक एक करते हुए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस अकाउंट में आप देखिए क्या है, टोटल कितना आता है, डिफरेंस आता है इसमें कुछ, तो 7,20,000 दोनों तरफ लिख दो, 7,20,000। इसमें डिफरेंस कोई आएगा नहीं, इनवॉइस प्राइस पे कोई डिफरेंस नहीं आता है ना, कोई अमाउंट लिखनी बाकी तो नहीं रही बच्चों, डेटर नहीं लिखा ना, क्रेडिट सेल्स तो वहां से आएगा बैलेंस, ऐसे मत करें बाय ब्रांच डेटर बैलेंसिंग फिगर और ब्रैकेट में आप यहां पे नोट कर ले क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स प्रश्न में दिया हुआ नहीं था, ये यहाँ पे आप क्या आएगा, कितना हुआ अमाउंट, डिफरेंस कितना आता है बेटा 2,03,000, ये डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब आप चाहें तो डेटर अकाउंट बनाएंगे तो वहां से डिफरेंस यहाँ आ जाएगा, और अगर यहाँ पे डिफरेंस इसको लिख देते तो वो वहां पे चला जाएगा। क्रेडिट सेल्स इस प्रश्न में दिया हुआ नहीं है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना ये पॉइंट। और इसकी पोस्टिंग कर दो, अब चूंकि यहाँ पे अगर आप बाय डेटर लिखते हो तो डेटर अकाउंट में लिख दो टू ब्रांच स्टॉक
कितना है 2,03,000। और यहां पे आप बैलेंसिंग फिगर लिख दो। दोनों में से कोई एक जगह पे बैलेंसिंग फिगर लिख के दूसरी जगह पोस्टिंग करनी होती है। हमने वहां लिख के यहाँ पोस्टिंग कर दी है, आप यहां लिख के वहां पे पोस्टिंग कर देते। क्रेडिट सेल्स है ये, लिख लेना क्रेडिट सेल्स। प्रश्न में नहीं दे रखी हो तो बैलेंस से आती है। अब आपका दूसरा अकाउंट, पहला हो गया स्टॉक अकाउंट कंप्लीट। सेकंड अकाउंट ब्रांच स्टॉक अकाउंट, तो इसमें जो प्रॉफिट है उसको लिखना है 2 ब्रांच एडजस्टमेंट 6 लाख इंटू इनवॉइस प्राइस है ये, है ना। तो कितना परसेंट है 33.333 बट्टे 133.333। कॉस्ट पे 33% है ना, तो सॉल्व करो कितना आता है इसका। 1,50,000। और इसका एक और तरीका होता बच्चों, 6 लाख है ना, ये सेलिंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस पे आपके परसेंटेज दिया हुआ था कितना 25%। तो डायरेक्ट 25% निकालोगे तो भी यही आएगा, चेक करके देखो। 6 लाख का डायरेक्ट 25% निकालोगे तो भी वही आएगा। अब बस मैंने चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि हम कॉस्ट पे 33% मानते हुए कर रहे हैं। तो अब तक हर बार सवाल ऐसे ही किया है, 25/125, 20/120 ऐसे ही किया है ना, इसीलिए इसको भी मैंने ऐसे ही करवा दिया। क्लियर। आप चाहें तो और करके यहाँ पे लिख दो, डायरेक्ट 25% भी आप इसका ले सकते हैं, और करके लिख दो, दोनों ही सही है। क्लियर। अब 2 ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा कितना 4,50,000 और ये खाता क्लोज हो जाएगा आपके 6 लाख के लिए। नेक्स्ट, इसकी पोस्टिंग कर दें ब्रांच एडजस्टमेंट की। यहां ब्रांच एडजस्टमेंट लिखा है तो ये एडजस्टमेंट अकाउंट में ले लो। पोस्टिंग हाथों हाथ करते रहते हैं ना तो कहीं चूक नहीं होती। गुड्स सेंट टू ब्रांच कितना 1,50,000 हो गया। वापस अपने पहले अकाउंट में आ जाओ, डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट दोनों तरफ बराबर हो ही गया, तो बराबर लिख दो बस, क्योंकि ये तो क्या है बैलेंस आना ही था। 2,18,000 इधर भी और 2,18,000 इधर भी हो गया, दोनों तरफ प्यारे बच्चों। आगे नेक्स्ट, ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट, इसमें 20,000 है तो बाय लिख दो, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 20,000। बंद हो गया ये खाता, दोनों तरफ से सेम अमाउंट, इधर भी आपके सेम अमाउंट। एक्सपेंसेस के बाद में इसकी भी पोस्टिंग कर दे। इसकी पोस्टिंग किधर आएगी 2 ब्रांच एक्सपेंसेस। कल वाले सवाल में हमने डायरेक्ट ले लिया था, है ना। एक्सपेंसेस कितना आता है 20,000, ये भी पोस्टिंग है। अब स्टॉक रिजर्व अकाउंट, तो स्टॉक रिजर्व अकाउंट में आपके इस तरफ क्लोजिंग स्टॉक का लिखते हैं, है ना। 2 बार बाय लिख दो, एक तो लिख दो बैलेंस बीडी ओपनिंग का, और एक लिख दो ब्रांच एडजस्टमेंट क्लोजिंग का। और इधर आपके लिखो 2 ब्रांच एडजस्टमेंट ओपनिंग का, और एक लाइन छोड़ के लिख दो 2 बैलेंस सीडी क्लोजिंग का। और ये खाता हमेशा अब तक हमने बनाया है फिक्स, ये 4 बातें आती हैं, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कितना था 1,20,000, इनवॉइस प्राइस वाला लेना है, ठीक। इनटू कितना परसेंट है 33.333 बट्टे 133.333। सॉल्व करें कितना आता है 30,000। अब जैसे ही आप यहां पे 30,000 लिखते हो तो देखो इधर भी ओपनिंग लिखा हुआ है, इधर भी आपके 30,000 आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। दोनों तरफ सेम आता है 30,000 30,000। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना था आपका
57,000 था, तो इसमें भी आप कैलकुलेट कर लो 33.3333 बटे 133.333, या इसको 1/4 भी बोलते हैं। कितना आता है? 14,250। तो इधर भी आप लिख दो 14,250, दोनों तरफ सेम आएगा, टोटल हो जाएगा 44,250। इधर भी 44,250। अब पोस्टिंग की बात आएगी, तो ये जो इधर इधर 30,000 एडजस्टमेंट लिखा है वो इस तरफ आ जाएगा, बाय स्टॉक रिजर्व ओपनिंग, कल लिखा था, डायरेक्ट लिखा था ना। और ये जो इधर है वो इस तरफ आ जाएगा, टू ब्रांच स्टॉक रिजर्व, ये क्लोजिंग कितना? 14,250। दोनों पोस्टिंग हो गई। अब लास्ट फुल एंड फाइनल, इस तरफ का टोटल लगा लो, इधर का टोटल लगा लो, डिफरेंस आ जाएगा। इधर का टोटल कितना आता है? 1,80,000। इधर भी लिख दो 1,80,000, और अंतर 2 P&L बैलेंसिंग फिगर कितना आता है बेटा? 85,750। आंसर दिया हुआ है क्या? वेरी गुड, ये आपका आंसर हो गया। कितना परफेक्ट सवाल करते हो आप लोग, सारी कैलकुलेशन बराबर होती है तो सवाल भी बराबर चलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।